हेलो एवरीबॉडी, चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको मैंने प्रॉमिस किया है कि इस चैनल पे आप इंडिया में जो भी एमपी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे गेट का एग्जाम दे रहे हैं, ESE का एग्जाम दे रहे हैं, SSC का, FCAT का, HAL का, कोई भी जिसमें एप्टीट्यूड आता है, हम लोग कवर करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों से है, राइट। ये मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों के लिए। और आपने देखा होगा तो अभी कुछ वक्त से हम लोगों ने टॉपिक बाय टॉपिक, ये आप ही लोगों का सेशन था कि सर टॉपिक बाय टॉपिक अपन स्टार्ट कर सकते हैं क्या, तो भाई स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए। मस्त तरीके से एक वीडियो को देखिए, डॉक्यूमेंट ज़रूर कीजिएगा। वो जर्नल्स बनाना, डॉक्यूमेंट करना इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा सर ये सब लोग ये कर सकते तो सब क्यों नहीं कर लेते, इतना आसान है तो सबको कर लेना चाहिए। थिंग्स विच आर ईजी टू डू आर द थिंग्स विच आर ईजी टू नॉट टू डू एज वेल। जिन कामों को करना एकदम आसान होता है, उन काम को नहीं करना भी उतना ही आसान होता है। प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू राइज अबव द लिटिल थिंग्स। खुद को ये प्रॉमिस कीजिएगा कि छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे। आपका पास्ट कुछ भी रहा होगा, खुद को प्रॉमिस कीजिएगा, वेन एवर इन डाउट यू विल टेक एक्शन, वेन एवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन, दैट्स इट। फेलियर्स का सामना तो हर दुनिया के बड़े बड़े आदमी को करना पड़ा यार। एक ही की होता है और वो होती है प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट, दैट्स इट, एज सिंपल एज दिस। बार बार प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ें अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग पीस बाय पीस सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर देंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वांट, और क्वांट में भी सबसे पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये टॉपिक कौन सा है भाई? नंबर सिस्टम का टॉपिक है। मस्त टाइप से, बेहतरीन तरीके से, सुपर्ब तरीके से डॉक्यूमेंट करते जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके पहले मैंने जितना भी कुछ आपको कराया सब आपने नोट किया है, सब आपने देखा। नहीं देखा है तो आज की क्लास समझ में आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगी, बट मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसको डॉक्यूमेंट ज़रूर कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसके पहले नंबर ऑफ जीरोज, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, बहुत सारा टॉपिक पढ़ा है, सब अच्छे से देखिएगा। चलिए आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का, इस टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन। क्या नाम है जी इसका? फैक्टराइजेशन। तो इसको एक बार मस्त तरीके से लिख दीजिए, फैक्टराइजेशन वाले टॉपिक को। अब देखिए, आप जब आप बोलते हो फैक्टराइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? लिखिएगा मेरे साथ, डेफिनेशन लिखिएगा। किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना। क्या लिखा है? किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना। एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया 12 को मैंने तोड़ा, 1 इंटू 12, अच्छा जी, 2 इंटू 6, ओके, एंड 3 इंटू 4। सर ये फैक्टराइजेशन हुआ क्या? नहीं यार दोस्त, सॉरी, बट ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने आपको बोला किसी भी नेचुरल नंबर को, तो यहाँ पे कौन है नेचुरल नंबर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ? 12, राइट। तो किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना, मतलब अगर मैं 12 को ब्रेक करूँ कुछ ऐसा कि 12 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3, तब तो ये फैक्टराइजेशन भी कहलाएगा। ये क्या ही फैक्टराइजेशन होगा यार? अच्छा जी, ओके। तो अगर मुझसे पूछा जाए 12 के फैक्टर्स कितने हैं, तो 12 का फैक्टर एक हो गया ये 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 12। तो 12 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे 6। एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए। एकदम मस्त टाइप से क्लियर है कि नहीं? तो सर आप ये बोलना चाहते हैं कि इस 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 6? यस। लेकिन आप तो बोले फैक्टराइजेशन ये है, एक मिनट वो बताता हूँ मैं। फैक्टराइजेशन यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, फैक्टराइजेशन बोलते हैं इस चीज़ को, किसी भी नेचुरल नंबर को ऐसा लिखना। ये लोग क्या है सर? 2 और 3, यार ये लोग कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स। बढ़िया से लिखिएगा, प्राइम फैक्टर्स। क्या होते हैं सर प्राइम फैक्टर्स? कुछ ऐसा अलग नहीं होता यार, ये लोग प्राइम नंबर्स ही होते हैं, वो जो फैक्टर्स का काम करते हैं। फैक्टर्स मतलब डिवाइजर्स, राइट। तो ये लोग ना अल्टीमेटली प्राइम नंबर्स ही होते हैं, बट डिवाइजर्स का मतलब फैक्टर्स का काम करते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप पहले ना, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसका पहले एकदम गिन के बता देता हूँ, गिन के, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि एकदम बेसिक से। नंबर ऑफ फैक्टर्स देखेंगे हम, फार्मूला सब देखेंगे, पहले समझ लो किसको बोल रहे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। हालांकि हर बार ऐसा गिनना संभव नहीं होगा, आप सोचिए ना अगर बड़े बड़े नंबर होंगे तो, लेकिन एक बार तो अपन समझें यार क्या होता है। आराम से पढ़ना ना, मैं उस हिसाब से बताना चाहता हूँ कि जब वो बच्चा मेरे को ये बोल दे कि सर मेरा मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं था, या मेरा एप्टीट्यूड अच्छा नहीं था, क्वांट अच्छा नहीं था, अब मस्त है, बस उसी बच्चे के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ जो मेरे को ये बोल देगा कि सर मेरा ना बिल्कुल अच्छा नहीं था टॉपिक, मैं ना सर क्वांट से या मैथ से डरता था, अब नहीं डरता सर मैं, बस वही सुनना है मेरे को। ठीक है,
सम ऑफ फैक्टर्स एस ऑफ एन, ये सम ऑफ फैक्टर्स क्या चीज़ है इसको भी देख लेते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स का मतलब 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 4 16, 16 + 12 28। ये मतलब होता है शब्दशः, मतलब सारे फैक्टर्स को ऐड कर दो। इसको देखेंगे ना, अभी सुनते हैं ना, अभी पहले एक बार एक एक यूनिट एकदम सिंपल तरीके से देख लो। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 × 12 हो गया 12, 2 × 6 भी हो गया 12 एंड 3 × 4 भी हो गया 12, मतलब अल्टीमेटली 12 का क्यूब जो कि होता है 1728। यहाँ तक है क्लियर है? अभी तक आपकी कॉपी में क्या क्या डॉक्यूमेंटेड होगा? पहली चीज़ प्राइम, ये फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन, किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना कहलाता है फैक्टराइजेशन। सही है? और क्या डॉक्यूमेंटेड होगा कि शब्दशः इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ऐसा कोई बनाता नहीं है, ऐसा सिर्फ आपको लिख के दिखाना, क्योंकि जब नंबर बढ़े तो आप ऐसे गिन नहीं पाएंगे। तो फिर कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से। इसको जनरलाइज किया जाता है, किसी भी नेचुरल नंबर को आप पहले तो उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दीजिए। इसी चीज़ को तो हम लोगों ने कहा था ना फैक्टराइजेशन, बिल्कुल इसी चीज़ को, एग्जैक्ट इसी चीज़ को हम लोगों ने कहा, यही होता है फैक्टराइजेशन। एकदम बेहतरीन तरीके से अपन लोग साथ चल रहे हैं कि नहीं? यही होता है फैक्टराइजेशन, राइट? चलो ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स फिर कैसे निकालेंगे? देखो यार, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो निकलते हैं पावर में, +1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। अरे वाह यार, ये तो मस्त हो गया। p + 1 × q + 1 × r + 1। चलो पहले यही दोनों स्टेप देख लेते हैं। मान लो यही नंबर है 12, 12 को मतलब इस तरह से तोड़ना, ये कहलाया फैक्टराइजेशन। बिल्कुल सही है। अब अगर मैं 12 के केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना चाह रहा हूँ, तो ये रहा नंबर ऑफ फैक्टर्स, p + 1 2 + 1। सर ये 2 कौन सा है? बताता हूँ यार, ये पावर वाला, यहाँ लिखा था ना p + 1, ये रहा पावर। फिर q + 1, अगले के पास कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है ऑफकोर्स, तो ये हो गया 1 + 1। चेक करो ज़रा क्या हो गया, 3 × 2 मतलब ये हो गया 6। यही तो हम लोगों ने यहाँ पर भी निकाला था ना, इसके पहले वाले केस में। ज़रा चेक करो, ये देखो यहाँ पे लिखा था हम लोगों ने 6, एग्जैक्टली यही है। ओके, तो मुझे ये समझ में आ गया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। चलो ये भी समझ में आ गया, आगे चलो। और सम ऑफ फैक्टर्स वो भी देख लो। सम ऑफ फैक्टर्स अपन कैसे निकालते हैं? तो ऐसे तो ऐड तो कर ही सकते हैं, और इसी सम ऑफ फैक्टर्स के लिए ये कहा जाता है, आप ऐसे कर दो ना, a to the power of p + 1 - 1, b to the power of q + 1 - 1 एंड c to the power of r + 1 - 1। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये हो गया a - 1, b - 1 एंड c - 1। मस्ट टाइप से क्लियर हुआ सभी को? एकदम बेहतरीन तरीके से। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। हम लोगों ने 12 के लिए क्या लिखा था? 2² × 3। हर एक लाइन का मस्त से एग्जाम्पल देखते चलो, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, याद रखना फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वांट के और रीजनिंग के भी कई क्वेश्चन को तोड़ने में आसानी मिलती है इससे। चलो देखते हैं हम लोग s ऑफ n। चलो देख लेते हैं, 2 to the power of 2 + 1 - 1। बहुत बढ़िया। 3 to the power of 1 + 1 - 1। अभी तो सिर्फ लिखना सीख रहे हैं हम लोग, है ना? 2 - 1 3 - 1। 2 to the power of 2 + 1 मतलब बेसिकली 2 क्यूब हो गया, 2 क्यूब इज 8 - 1 7। ओके, 3² इज 9 - 1, ये हो गया 8, ये हो गया 1 × 2, सो ये आंसर आ गया 2828। एकदम क्लियर है? यहाँ तक के समझ में आ गया? चलो हड़बड़ी मत करना, आराम से चलना, समझ में आएगा सब। तीसरी चीज़ जिसको आपने बोला प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, एक नंबर का लड्डू, लड्डू में भी लड्डू। ये लो, जो भी नंबर है उसको दन्न से लिख दो, टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। क्लियर है? हमारे पास जो नंबर था वो था 12, 2² × 3, नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 + 1 दैट इज 3, 1 + 1 दैट इज 2, ये हो गया 6 हमारे पास। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो ये हो गया 12, और यार साफ लिख देता हूँ आपको समझ नहीं आएगा, तो 12 टू द पावर ऑफ 6/2, तो 6/2 कितना हो गया था? 12 टू द पावर ऑफ 3 1728। तीनों की तीनों चीज़ें एकदम मस्त तरीके से क्लियर हुई। सबसे पहले अभी हम क्या सीखे होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखे, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखे, और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखे। यहाँ से हम शुरू किए। अभी तक आपकी कॉपी में क्या क्या डॉक्यूमेंटेड होगा? फैक्टराइजेशन क्या होता है,
किसी भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना, ये कहलाता है फैक्टराइजेशन। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? एक तो गिन लो, बट गिनने से कहीं बेहतर है ऐसा कर दो। तो हम लोगों ने ये सीखा कि क्या गिन गिन के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ऐसा निकालो ना आप मस्ट टाइप से। ये चीज़ को आप डब्बे में बंद कर दो, पावर +1 करके मल्टीप्लाई करते जाओ। इंपॉर्टेंट रहता है ना, ध्यान रखना। ये वाली चीज़ सम ऑफ फैक्टर्स को भी आप ऐसा निकाल दो, ठीक है। और तीसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखा? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ होगा, तो या मेरे ख्याल सभी को हो गया होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस के लिए 2-4 सवाल देता हूँ, आपको मस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा सबसे पहला आज का स्टूडेंट धर्मा। जो लोग पहली बार इस चैनल में आए होंगे उनको शायद आइडिया नहीं होगा। स्टूडेंट धर्मा का मतलब असाइनमेंट, आपका कर्तव्य। यार हम सभी लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी तो होना चाहिए ना, जस्ट लाइक दैट, राइट। मैं कुछ नंबर्स आपको देता हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सबसे फ्रीक्वेंटली आज नंबर्स है, फेमस नंबर्स है, जैसे 24, जैसे 48, जैसे 6060, 9090, 144 एंड 288। मुझे पता है मैंने ज़्यादा क्वेश्चन दिए, लेकिन बनाना ज़रूर है। जब बनाओगे तभी आपको मज़ा आएगा, तभी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर इन सभी केसेस में मुझे करना क्या है? यार इन सभी केसेस में आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है, राइट। ये तीनों की तीनों चीज़ें निकालना है। मैं भी देखता हूँ कितने ऐसे बच्चे जो एकदम ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, मस्ट टाइप से पढ़ रहे हैं। ये निकालना है, कमेंट बॉक्स में तीनों का आंसर देना है। यहाँ तक मस्ट टाइप से क्लियर हो गया? बहुत ज़्यादा बढ़िया। आगे चल सकते हैं? चलो जी आगे चलते हैं। आगे चलने के पहले जैसे ये रहा, जैसे ये हो गया 12 को हम लोगों ने देखा 2 स्क्वायर इंटू 3, राइट, 2 स्क्वायर इंटू 3, ओके। अब ध्यान से सुनना, ये तो मैंने अभी आपको बताया। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था? इसके पहले 12 को तोड़ तोड़ के लिखना सीखे थे। कैसे सीखे थे यार? 12 को ऐसे नहीं तोड़ते थे, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। हाँ मुझे याद है, मैं जस्ट आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। अब ज़रा एक बात आप देखो, सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो फैक्टर हम लोगों ने लिखा है इसमें कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो 2 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे इसमें 2 से डिविजिबल, गिन लेंगे, उसमें क्या है? 2 है, 4 है, 6 और 12 है। मतलब ऐसे 4 फैक्टर्स हैं, मतलब 2, 4, 6 एंड 12, ये 4 फैक्टर्स हैं। क्लियर है सभी को? इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूंगा ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है, तो आप क्या बोलोगे? 3, 6, 12, मतलब ऐसे 3 फैक्टर्स हैं, 3, 6 एंड 12। क्लियर है सभी को? मैं आपसे अगर पूछूंगा ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है, तो ये हो गया 4 एंड 12, मतलब ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जो कि हो गया 4 एंड 12। ये तो अभी गिनना पड़ा ना। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना ना, मिस मत करना। कभी भी इस तरह से नंबर दे और फिर आपसे पूछे ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 2 से डिविजिबल है, सबसे पहले क्या करो, जो भी नंबर दिया, जो मैं बोलूँगा उसको हिंदी में लिखना ना, बट लिखना जरूर। जो भी नंबर आपको दिया गया हो उसको ऐसे प्राइम फैक्टर से ब्रेक कर लेना, ठीक है। जो भी आपसे पूछा गया उसको यहाँ से खींच के निकाल लो। क्या बोला? खींच के निकाल लो। अभी सुनना, क्या बचा आपके पास? 2 टू द पावर ऑफ 1 बचा और 3 टू द पावर ऑफ 1 बचा। अगर मैं आपको ये चीज़ लिख के दूं और आपसे पूछूं नंबर ऑफ फैक्टर्स ज़रा बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर 1 + 1 मतलब 2, 1 + 1 मतलब 2, 2 इंटू 2 हो गया 4। चेक करो आंसर वहाँ क्या था? 4 था यार, सही है। अगर मैं इसी तरह से पूछूं कि नहीं इसमें से ऐसे कितने फैक्टर्स जो 3 से डिविजिबल है, 3 को खींच के निकाल लिया हमने, ठीक है। क्या बचा आपके पास? 2 का स्क्वायर। मैं इस केस में आपसे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? 2 + 1 दैट इज 3। यहाँ पे क्या आया था आंसर? 3 तो आया था। अगर मैं आपसे पूछूंगा ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है, तो 4 का बेसिकली मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर यहाँ से खींच के निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पे? 3 टू द पावर ऑफ 1। अगर मैं आपसे बोलूँगा 3 टू द पावर ऑफ 1 में आपको दिया हूँ, चलो एक काम करो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, तो आप क्या बोलोगे? 1 + 1 दैट इज 2। आंसर चेक करो। सर ये मस्त लग रहा है लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ध्यान से सुनना यार, मिस मत करना, एक एक करके सुनना। जब मैंने बोला वो चीज़ को खींच के निकाल लो, इसका मतलब क्या है? जैसे थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या था। कोई भी नंबर एकदम एलिमेंट्री लेवल पे ले जाओ चीज़ों को, एकदम बेसिक लेवल पे।
कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, या मैं ऐसा बोल दूं कोई भी न्यूमरेटर अगर 3 से डिविजिबल है, भाई एग्जाम्पल तो देखो कोई, ये लो 6 डिवाइड बाई 3, 9 डिवाइड, एकदम बेसिक एलिमेंट्री लेवल के एग्जाम्पल लो। इन सभी में, ओह सॉरी यार, इन सभी में आपको क्या कॉमन दिख रहा है बताओ आप मुझे? इन सभी में आपको ये कॉमन दिखा, इस 6 में भी 3 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 3 प्रेजेंट और यहाँ पर भी 3 प्रेजेंट है। जो मैं बोलना चाहता हूँ वो समझे आप, कोई भी न्यूमरेटर इस 3 से तब डिविजिबल होगा जब उस न्यूमरेटर में कम से कम एक 3 डन प्रेजेंट होगा। अग्री करते हैं? हाँ सर, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मुझे पता है छोटी सी बात है। जब मैंने आपको बोला यहाँ से 3 को खींच के निकाल लीजिए, इसका मतलब ये है जो भी नंबर होगा उसमें 3 तो डन डनाडन डन प्रेजेंट होगा। ये हो गया, जिसको 3 को निकाला आपने। यस, क्या बचा? 2 टू द पावर ऑफ 2। इसका मतलब समझें क्या है? मैक्सिमम 2 2s आ सकते हैं और मिनिमम सर 0 ना आए। देखो क्या क्या नंबर हो सकता है, देखो आराम से देखना, हड़बड़ी मत करना, आराम से देखना। मतलब ये हो सकता है कि 2 टू द पावर ऑफ 0, 2 टू द पावर ऑफ 1, एट टू मैक्स 2 टू द पावर ऑफ 2। 3 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 0, कोई भी नंबर टू द पावर ऑफ 0 होता है 1। 3 इंटू 1 ये हो गया 3, 3 इंटू 2 ये हो गया 6, 3 इंटू 4 ये हो गया 12। चेक करो जरा इन नंबर्स को यहाँ पे। सर एक बार इसको रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनो। मैंने बोला था जो भी आपसे पूछा है कि उसको खींच के निकाल लो, मतलब हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो नंबर तो 100% यहाँ पे प्रेजेंट हो, तभी तो डिविजिबल होगा। ये तो बेसिक क्राइटेरिया डिविजिबिलिटी का। फिर जो भी बच रहा है 2 टू द पावर ऑफ 2, इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम आप 2 2s यूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं ना, तो मैक्सिमम 2, तो मिनिमम ना यूज करो। ओके, ये अभी थोड़ा समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ, जब मैंने आपको 12 वाले केस में ये बोला कि 12 को आज आप ब्रेक करोगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 है। फिर मैंने पूछा था ऐसे कितने नंबर्स जो 4 से डिविजिबल है, तो मैंने आपसे ये कहा था 4 का मतलब क्या हुआ? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर को खींच के निकाल लिए, तो इसका मतलब था ये, इसको तो रखना ही है, तभी तो नंबर डिविजिबल होंगे। क्या बच रहा है? एक 3 बच रहा है, मतलब मैक्सिमम यू कैन हैव 1 3 और मिनिमम मत यूज करो ना। ये लो 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 1 ये हो गया 4, 4 इंटू 3 हो गया 12। ये देखो ये रहा 4 इंटू 12। समझ में आया सभी को? एकदम मस्त टाइप से क्लियर हुआ। थोड़ा भी अगर डाउट होगा तो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। अब भी क्लियर है एकदम, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। और आप लोग जो एग्जाम टारगेट करो उसका तो बहुत फेमस पॉइंट है। 24 को मैंने ब्रेक किया 2 क्यूब इंटू 3। ये लो 24 को मैंने ब्रेक कैसे किया? 2 क्यूब इंटू 3, इस तरह से मैंने ब्रेक किया। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, 24 के केस में ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 2 से डिविजिबल है, ऐसे कितने फैक्टर्स जो 3 से डिविजिबल है, ऐसे कितने फैक्टर्स जो 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। दैट्स इट, इतना काफ़ी। मैंने क्या बोला आपको? जो भी आपसे पूछा है उसको खींच के निकाल लो। 2 पूछा, 2 को खींच के निकाल लो, क्या बचता है? 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दो। 3 पूछा है, 3 खींच के निकाल लो, 4 8 12, जो भी पूछा वो खींच के निकाल लो, राइट। नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 + 1 3, 1 + 1 is 2, सो हो गया 3 इंटू 2 6 केसेस। 6 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। इधर आओ, 3 खींच के निकाल दो, बचा गया 2 का क्यूब, 3 + 1 दिस इज 4। ये रहा आंसर। ऐसे कितने फैक्टर्स हैं? ऐसे कितने फैक्टर्स जो 4 से डिविजिबल। अरे 4 का मतलब क्या होता है? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर खींच के निकाला, क्या बचा यहाँ पे? 2 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 1। 1 + 1 ये हो गया 2 और ये हो गया 2, 2 इंटू 2 ये हो गया 4। और आगे चलो, और आगे देखोगे 8। 8 मतलब 2 का क्यूब, निकालो यार 2 क्यूब वहाँ से बाहर। बचा क्या यहाँ पे? 3 टू द पावर ऑफ 1। 3 टू द पावर ऑफ 1 का मतलब ऐसे कितने नंबर्स हो गए? 2 नंबर्स हो गए। 12 खींच के निकालो। 12 का मतलब क्या होता है? इसको ऐसे तोड़ा करो। 12 का मतलब होता है 2 स्क्वायर इंटू 3। निकाल लो बाहर, क्या बचा आपके पास? 2 टू द पावर ऑफ 1। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 0 2, 2 केसेस। एकदम मस्त टाइप से पॉइंट क्लियर हो गया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर सोच के देखो, इसी में अगर हमसे पूछता कि भाई इसके ऐसे कितने फैक्टर्स जो ऑड है, तो इवन वालों को हटा दो, सिर्फ यही वाले होते हैं। 3 टू द पावर ऑफ 1 बचता, 1 मतलब अगर सारे के सारे फैक्टर्स ऑड होने चाहिए, 3 टू द पावर ऑफ 1 बचता, 1 + 1 मतलब 0 2। क्लियर हो सभी को? इसका मतलब सर अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है 4 8 48, 48 मतलब होता है ऐसा। ये आप लोगों को बनाना है, ये आपका अगला स्टूडेंट धर्मा, ध्यान रखना। दिस इज योर नेक्स्ट
स्टूडेंट धर्म। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, मुझे बताना लेकिन कमेंट बॉक्स में क्लियर हो रहा है कि नहीं हर एक पॉइंट, नहीं फिर देयर इज नो पॉइंट पढ़ने का फिर ऐसे। इसके ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 2 से डिविजिबल, ऐसे कितने फैक्टर्स जो 3 से डिविजिबल, ऐसे कितने फैक्टर्स जो 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, ऐसे कितने फैक्टर्स जो 12 से डिविजिबल है, 24 से डिविजिबल है। ये सभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। यहाँ तक फैक्टराइजेशन से रिलेटेड हर एक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम मस्त टाइप से क्लियर हुआ कि नहीं। सर जैसे कई बार इसी चीज़ को ना ये लोग ना अलग अलग फॉर्म में देते हैं, जैसे कि मान लेते बड़ी वैल्यू दे दी तो ज़्यादा टफ हो जाएगा क्या सर? अरे यार कैसी बातें करते हो, जितनी बड़ी वैल्यू क्वेश्चन उतना आसान। जैसे यहीं पे ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, मान लेते मैं इसी में पूछूंगा ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 32 से डिविजिबल है, ओए ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 25 से डिविजिबल है, ऐसे कितने फैक्टर्स जो 100 से। मैं बताऊं जितना बड़ा नंबर होगा उतना आसान। क्यों? ज़्यादा चीज़ें खींच के बाहर करो। 32 का मतलब क्या होता है? 2 to the power of 5 बाहर करो उसको, क्या बच गया आपके पास? 3 का क्यूब एंड 5 का स्क्वायर। और आसान हो गया तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो गया? 4 × 3, 3 + 1 हो गया 4, 4 × 3 आंसर आ गया 12। मस्ट टाइप से क्लियर हुआ भाई? असाइनमेंट का जवाब देना ना आप लोगों को, ध्यान रखना। 25 मतलब हो गया 5 का स्क्वायर। क्या होता भाई 5 का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर बाहर करो वहाँ से, क्या बचा? 2 to the power of 5, 3 to the power of 3, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया? 5 + 1 6 और 3 + 1 4, 6 × 4 व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 24। एकदम मस्त टाइप से क्लियर है। और आगे चलो, इधर आ जाओ, यहाँ पे देखोगे ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया 5 का स्क्वायर। 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर बाहर निकालो, क्या बचता है हमारे पास? ये बचता है 2 का क्यूब और ये हो गया 3 का क्यूब। सो दिस इज 4 × 4 एंड द आंसर इज 16। यहाँ तक एकदम मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से हर चीज़ क्लियर है कि नहीं? मेरे ख्याल से मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक कि एकदम बेहतरीन तरीके से सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। एक बात ध्यान रखिएगा, आप में हम सब एकदम सेम है। जो चीज़ हमको अलग करती है वो है एनर्जी है। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा सर मैं ना बहुत स्लो हूँ, मेरे दोस्त बहुत फास्ट है, बहुत शार्प है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इन द एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं दैट डजंट मैटर। स्टार्ट स्लो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट मेक श्योर दैट यू फिनिश स्ट्रॉन्ग। आप जहाँ पर भी हो अपने लाइफ में, वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज को फुल यूज़ कीजिएगा। वेर एवर यू आर, बी देयर, लेट लाइफ टच यू। स्पंज की तरह ना हर एक मोमेंट को पूरा एंजॉय कीजिएगा। जहाँ पे आपको सीखना है वहाँ पे सीखिएगा। फेलियर सबसे बड़ा टीचर है। अटेम्प्ट, लर्न एंड कॉन्कर। ओपरा विनफ्रे जी, आज देखिए इतनी बड़ी आइकन है टेलीविजन की, उनको टेलीविजन से निकाल दिया गया था, रिपोर्टर थी एक्चुअली, वहाँ से निकाल दिया गया था। उनको बोला गया था मैडम आपने टेलीविजन के लिए उपयुक्त नहीं है, बाहर। आज देखिए इतनी बड़ी आइकन बनी। दुनिया में हर आदमी को फेलियर फेस करना ही पड़ता है। स्टे अनफिनिश्ड नॉट अनडिफीटेड। ज़िंदगी की लड़ाइयों में आप हारेंगे ज़रूर। इम्पॉर्टेंट ये हारने के बाद, डरने के बाद आप क्या करते हैं। अपने आप के लिए बोलिएगा मैं अपने डर से बड़ा बन जाऊंगा। अपने डर के सामने घुटने मत टेकिएगा। अपने डर से बड़ा बनना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके दोस्त नहीं, आपके दुश्मन आपको बनाते हैं। आपका सक्सेस नहीं, आपके फेलियर आपको बनाता है। डरने के बाद आप क्या करते हैं वो आपको बनाता है। हाय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस। अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ, 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए आज के टाइम पे ना यार इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस केओस वी नीड टू फाइंड अवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे। आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है।
यार इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएसई के लिए, सभी के लिए होगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, EE के लिए, EC के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज़ अ ब्लडी लायर, इफ़ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो दो चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा, और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए टाइम। देखिए हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं आया तो नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, whatever you have dreamt, one life dream more, one life dare more। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे, यार ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमेंडमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वॉट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बोलते हैं ना, वेन एवर इन डाउट टेक एक्शन, वेन एवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है अभी उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा। इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है। आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना केओस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दिए जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज़ ओवररेटेड, इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा, आई राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने के लिए या 24 महीने का। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बताता हूँ, ये लीजिएगा।
और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये, और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे ST26 यूनिवर्सल कोड है ये, आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सर आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती हैं यार, आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी में जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं उसके नोट्स आपको AptiXpress एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा। पहला पढ़ाओ तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं, 2 मिलियन हुआ है मेरे लिए ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद, मेरे लिए बड़ी बात नहीं। कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए, एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए, जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है, मैं आप हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलता है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा, तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप। अब जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा स्पेशल क्लास को, ये ऑल को, जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे, क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22, 23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ा है, 22 को क्या पढ़ा है, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या, एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट, बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।